बचने के चांस जो है वो कम है। भी बच्चा वो मतलब नॉर्मल रहेगा, उसकी याददाश्त रहेगी नहीं रहेगी, या उसको। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ नीमा वर्मा, रेकी मास्टर, करियर काउंसलर और कॉस्मिक एनर्जी हीलर। हमारे हीलिंग सेंटर से उन लोगों को फ्री हीलिंग दी जाती है जो लोग फीस नहीं दे पाते, और जो लोग फीस दे पाते हैं उन लोगों से हम फीस लेते हैं। हमारा हीलिंग सेंटर उत्तराखंड देहरादून में है। अगर आप लोग हमारे हीलिंग सेंटर से हीलिंग करवाना चाहते हो तो दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हीलिंग आती है और आप लोग हमारे साथ मिलकर दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो भी आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। आज जिन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये लोग बॉम्बे में रहते हैं और 10 अगस्त को इनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया था। और आगे क्या क्या हुआ था इनके बेटे के साथ और इनके साथ, ये सब आप इन्हीं से जान लीजिए और सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नीमा मैडम। दोस्तों, आज मैं आपसे अपना एक रेकी हीलिंग के बारे में एक अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल अगस्त महीने की 10 तारीख को मेरा एक बेटा है 3 साल का, वो मेरे घर की सीढ़ियों से गिर गया था। अब जो मेरे घर की सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी लंबी हैं, तो लगभग वो 10 फीट की हाइट से नीचे गिरा था। हम लोग ने उसको डॉक्टर को दिखाया। उसको बाहर से कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन अंदर से उसको सूजन आ रही थी मतलब। तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब किया कि भाई सीटी स्कैन करवाइए, और फिर हम लोग उसको सीटी स्कैन के लिए लेके गए। सीटी स्कैन की रिपोर्ट जब हमने डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये जो आपका बच्चा है इसको तुरंत जो है ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है। जो इसका स्कल है उसमें हल्की सी उसमें फ्रैक्चर आ गया है, और उस फ्रैक्चर की वजह से ब्लीडिंग दिमाग के अंदर ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन के पास, और वो अंदर क्लॉटिंग भी हो रही है उसकी। तो उसको तुरंत ऑपरेट आपको करना पड़ेगा। और स्वेलिंग की वजह से इसकी एक आँख भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। फिर डॉक्टर ने हमें रिफ़र किया एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम गए। वहाँ डॉक्टर्स जो थे वहाँ पे, सर्जन, न्यूरो सर्जन, पीडियाट्रिशियन, सारे डॉक्टर्स थे वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने कंडीशन देखी, बच्चे को तुरंत जो है आईसीयू में लिया, और उसके बाद उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई जो सिचुएशन है वो काफ़ी सीरियस है बच्चा, और बचने के चांस जो है वो कम है। और अगर वो ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो भी गया तो भी बच्चा वो मतलब नॉर्मल रहेगा, उसकी याददाश्त रहेगी नहीं रहेगी, या उसको बॉडी पार्ट्स उसके अच्छे से मूवमेंट करेंगे नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। काफ़ी डर गए थे भाई, डॉक्टर ऐसा कह रहा है तो हम लोग तो डर ही गए थे। फिर हम लोग चारों तरफ से मतलब ये हो गए थे। हमने डॉक्टर को तो कह दिया कि भाई डॉक्टर आप प्लीज़ ऑपरेशन कीजिए, लेकिन हमारी कंडीशन नहीं थी मतलब वो सिचुएशन फेस करने की। तो फिर सडनली मुझे याद आया कि भाई मैं एक्चुअली नीमा मैडम के व्हाट्सएप ग्रुप में था। तो मैंने सोचा कि मैडम को एक बार कॉल करते हैं। मेरा कभी मैडम के बस ग्रुप में था, मैं कभी बात तो की थी नहीं। तो फिर भी मैंने कॉल कर दिया नीमा मैडम को, और वो रात का टाइम था, आई थिंक 10-11 बजे होंगे उस वक्त। मैंने कॉल कर दिया नीमा मैडम को, और नीमा मैडम ने, मुझे याद है, 2-3 रिंग में ही मेरा फ़ोन जो है वो रिसीव कर लिया था। और पहली बार जब बात कर रही थी नीमा मैडम, तो हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को ऑब्वियसली, लेकिन इंसानियत के तौर पे उन्होंने मुझे मतलब अच्छे से बात की, सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, हम लोग हीलिंग करते हैं, आप डॉक्टर कुछ भी कहे आप विश्वास मत करना डॉक्टर की बात का, आप बस भरोसा रखना कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, और उसे पॉजिटिव एनर्जी देते रहिएगा, हीलिंग देते रहिएगा। तो मुझे तो नहीं पता था भाई ये हीलिंग कैसे देते हैं। तो मैंने कहा मैडम मुझे तो नहीं आता हीलिंग कैसे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बस पॉजिटिव सोचते रहिए
और प्रेयर करते रहिए। तो हम लोग घर वाले सब प्रेयर कर रहे थे उस वक्त। और फिर ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के बाद भी बच्चा अनकॉन्शियस ही था। बाद अगली मॉर्निंग को, और उस दौरान मैडम कंटिन्यूसली फॉलोअप ले रही थी। आधी रात थी, लेट नाइट थे, तो भी मैडम फॉलोअप ले रही थी कंटिन्यू। फिर मॉर्निंग में डॉक्टर ने, बच्चा जागा और डॉक्टर ने हम लोग को बुलाया। वो हल्का सा ही जाग रहा था, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम थी, ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे, मेरी वाइफ को और घर के कुछ 1-2 और मेंबर्स घर पे बुलाए। ज़्यादा को तो अलाउ नहीं करते अंदर आईसीयू में। उनको बुलाकर बच्चे से बातचीत करवाई इन द सेंस कि बच्चा सबको पहचान रहा है और अपने हाथ पाँव के मूवमेंट कर रहा है। उसको बोलो पैर हिलाओ तो वो पैर हिलाता था, हाथ हिलाओ को हाथ भी हिलाता था। तो ये चीज़ देख के मतलब काफ़ी मुझे रिलीफ मिला और एक भरोसा आया कि भाई रेकी हीलिंग वाकई में काम करती है। तो फिर मैडम को सारी सिचुएशन बताई। डॉक्टर ने ऐसा कह दिया था, हम लोग तो डर गए थे। फिर मैडम को जब मैंने बताया तो मैडम ने मुझे कहा कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, सिचुएशन जो है वो रेकी हीलिंग ऐसे ही काम करती है। जब कई बार पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है, डॉक्टर कह देता है कि भाई उसके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रे वगैरह कीजिए। हमने प्रे की, मैडम ने हीलिंग दी और बच्चा हमारा ठीक हो गया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्रेयर एक्सेप्ट हुई, हमारी हीलिंग एक्सेप्ट हुई। और डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बच्चा ठीक है और अभी वो खेल रहा है अच्छे से, बहुत वो मस्ती भी करता है, अच्छे से खेल रहा है। और हम लोग उसको घर लाके हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता था, ताकि कई बार होता है ना कि हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग मैं भी बेसिकली साइंस की फील्ड से ही पढ़ा लिखा हूँ। हम लोग विश्वास नहीं करते इन चीज़ों पे, लेकिन चीज़ें होती हैं और ये काम करती हैं। तो आप कोई भी अपनी दिक्कत के लिए रेकी हीलिंग से आप अपना इलाज करवा के आप देख सकते हैं कि ये काम करती हैं या नहीं करती हैं, और विश्वास कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था। थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश और मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप सभी लोग मेरा इसी तरह से साथ दोगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो फिर मिलेंगे। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।